नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एंड लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा प्रतिभा की जिन्होंने अभी हाल ही में कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में जो रिजल्ट आया उसमें सफलता हासिल करी है। उनसे जानना चाहेंगे उनकी सफलता के पीछे क्या मेहनत रही है। पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। जी जी, धन्यवाद सर आपका। हाँ, आप बताएं, अपना परिचय बताएं पहले तो हमारे पाठकों को। जी, मेरा नाम रामाधार श्रीराम और मैं ग्राम निवारदे का निवासी हूँ, तहसील खातेगांव, डिस्ट्रिक्ट देवास, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ सर मैं। अच्छा, तो पहला सवाल हमारा यह है कि शिक्षा, आज के समय में शिक्षा कितनी ज़रूरी है? सर, इस समय शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान को अगर अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करना, परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करना, तो एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे वो अपनी जो भी वो करना चाहे वो शिक्षा के माध्यम से वो वहाँ तक पहुँच सकता है। और शिक्षा एक बहुत ही हमारे समाज को एक आर्थिक स्थिति मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे समाज में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए समाज के हर वर्ग को और हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और उसको शिक्षा मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो कब एग्ज़ाम दी थी और क्या किस पद पे आपका सिलेक्शन हुआ? सर, ये जो मैंने एग्ज़ाम दी थी इसका अप्रैल 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का, और इसकी 21-22 जुलाई 2023 को इसकी एग्ज़ाम हुई थी। और अभी हाल ही में 30 जनवरी को उसका रिजल्ट आया, जिसमें मेरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हम जानना चाहेंगे कि आज कहते हैं कि आप एक देवास ज़िले के एक छोटे से गांव से निकलकर इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं, उसमें हम जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिक शिक्षा किस तरह से, आपका शिक्षा की शुरुआत हुई है और कहाँ कहाँ आपकी पढ़ाई हुई है? सर, मेरी शुरुआत मेरे ग्राम निवारदे से ही शिक्षा की शुरुआत हुई। मैं यहीं से कक्षा 10वीं पास आउट 2010 में हुआ हूँ। इसके बाद मेरे आगे की पढ़ाई 11वीं-12वीं जो कि इंटर मेरी पढ़ाई वो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव कृषि संकाय से किया हूँ मैंने। उसके बाद में जो एक बीएससी कृषि होती है उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के में चयनित होने के लिए एक एग्ज़ाम होती है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। उसकी मैंने तैयारी की, सीहोर में कोचिंग की 1 साल लगा। उसके बाद मेरा चयन हुआ महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, वहाँ से मैंने बीएससी कृषि से स्नातक किया हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने इंदौर सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से स्नातकोत्तर किया हूँ। और वहीं से मैंने आगे की मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ, वहीं से कोचिंग किया हूँ और वहीं से मैंने अभी मेरा चयन हुआ है इंदौर से। तो आपकी जो चयन होने के बाद में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है और आज के समय में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, तो क्या ग्रामीण स्तर के बच्चों के लिए किस तरह से तैयारी करना चाहिए और क्या शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए? सर, ऐसा है कि ग्रामीण स्तर में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, गिरा हुआ है। शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर होता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का। इसलिए उनको क्या है कि उनको अच्छी पोस्ट पे चयनित होने के लिए उनको कोचिंग की बहुत आवश्यकता लगती है, क्योंकि स्तर बहुत कमज़ोर होता है उनका। तो जैसे इंदौर में जाकर यहाँ भी कहीं पे भी आपको जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे कोचिंग के थ्रू तैयारी करें। जिस भी आप क्षेत्र में जिस फील्ड में जाना चाहते हो और मेहनत और लगन से तैयारी करें और धैर्य रखें कि हमें एक दिन इस पद पर चयनित होना है। तो मेहनत के साथ साथ धैर्य बहुत ज़रूरी, समय देना पड़ेगा सर उसके लिए, अगर आप उनको सफलता पानी है तो उसके लिए चयनित होने के लिए। तो देखने में भी आता है गांव क्षेत्र में जो बच्चे हैं, ज़्यादातर 90% बच्चे सरकारी स्कूलों पे निर्भर है, सरकारी स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो क्या इस शिक्षा के स्तर में माँ बाप जो पालक हैं उनका भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जी सर, इसमें सबसे बड़ी अगर अहम भूमिका होती है तो परिवार के माता पिता पेरेंट्स की होती है। अगर उनके सहयोग के बिना कुछ भी कर पाना असंभव है। अगर अपने बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा का स्तर अगर देना है तो उनमें परिवार माँ बाप का बहुत ही ज़रूरी है। अगर माँ बाप उनको अगर सहयोग नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि गुरु का कार्य होता है सिर्फ मार्गदर्शन देना, लेकिन आर्थिक स्थिति अगर सहयोग वो परिवार माँ बाप के ऊपर होता है, उनका बहुत ज़रूरी सहयोग है।
अच्छा, जो आपके जो सिलेक्शन हुआ है, आपका कृषि विस्तारक अधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ है, इसमें क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार का काम रहेगा? सर इसमें यह कृषि विभाग मेरा कार्य रहेगा, जो कि जो किसानों को जो भी सरकारी योजनाएं आती है वो उन सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना, उस योजनाओं के बारे में उनको जागरूक करना और उनको लाभ दिलाना, ये कार्य रहता है इसमें। अच्छा जी सर। मतलब सरकार की योजनाओं जी का जी विस्तार करना। जी सर। अच्छा, और हम और भी जानना चाहेंगे ताकि आने वाले बच्चों को भी शिक्षा के प्रति कुछ सीखने को मिले, तो अब क्या बच्चों को, आने वाले जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं, उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए और क्या संदेश देंगे आप? जी, मेरा सभी जो पालक है बच्चों के, उन सभी से मेरा निवेदन है कि देखिए, कोई भी बच्चा आज अगर कहीं कुछ करना चाहता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान परिवार का होता है, माँ बाप का होता है। तो जो भी आपके पालक लड़की है लड़का हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार है, उन सबको बराबर शिक्षा का अधिकार है, उनको सबको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें और जितना भी उनको पढ़ने के लिए जितना आप सहयोग देंगे उतना आगे बढ़ेंगे, इसलिए सभी, और शिक्षा का बहुत ज़रूरी है इस समय सर। अच्छा, तो और अभी आपका जो ज्वाइनिंग है, अभी समय है ज्वाइनिंग का सर, तो आपका किस रैंक पे आपको ये मुकाम हासिल हुआ? सर मेरा भी इसमें मेरा ग्रामीण कृषिदार में कैटेगरी में 165वीं रैंक है और अभी लगभग इसमें 1 महीने का समय लगेगा अभी ज्वाइनिंग होने में, लगभग अभी वेरिफिकेशन वगैरह बाकी है अभी। अच्छा, हम और जानना चाहेंगे, जैसे आप कितने समय पढ़ाई के लिए जो तैयारी की थी आपने, किस तरह से तैयारी की, थोड़ा वो भी बता दें, कितने घंटे करना सर चाहिए अभी और किस प्रकार से? क्या है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती पढ़ने की और पढ़ाई की, उसको अपने अंदर कैपेसिटी होती है। अब जैसे मैं लगभग 8 से 12 घंटे डेली का मेरा रूटीन होता था पढ़ने का। हाँ। खाना, उसमें खाना भी बनाना, सोना भी, सारा काम खुद को ही करना पड़ता था, इसलिए कम से कम 8 से 12 घंटे आपको देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तब जाके कहीं ना कहीं अपन जो लक्ष्य है वो साध सकते हैं। जी जी सर, वो लक्ष्य हासिल जब कर पाओगे। अच्छा, तो आप बताएं, जैसे आपका जो आप क्या लगता है कि गाँव के जो बच्चे हैं वो किस शिक्षा की ओर जाना चाहिए या फिर व्यापार व्यवसाय की ओर जाना चाहिए, क्या किस तरह से उनको अपने आप को? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी लेना है। शिक्षा एक आदमी को बाहरी दुनिया के बारे में एक सिखाती है, वो कि आपने को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने को नौकरी करना है। अगर अपना जिस क्षेत्र में अपना रुचि है, शिक्षित होने के बाद वो कार्य करें, जो भी कार्य करें अपनी पूरी तन मन धन पूरी मेहनत से करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, तो अब ये जो आपकी सफलता है, वो सफलता का श्रेय किसको देना सर चाहिए? ये सफलता का श्रेय मैं सबसे ज़्यादा मेरे पूरे परिवार को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ही मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। सिर्फ गुरु तो एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन उसके मेरे पीछे सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो मेरे परिवार ने किया मुझे। अच्छा, आपका पूरा परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम रामाधास श्रीराम, गाँव कहाँ? ग्राम निवारदी, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम को एक लक्ष्य को साधते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना, और उसके बीच में क्या क्या चुनौतियां आती है, किस तरह से तैयारी होती है, वो सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। और भाई साहब का कृषि विस्तारक अधिकारी के रूप में चयन हुआ है, इनको सभी दर्शकों की ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अच्छे से आगे बढ़ें और लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।